गुड इवनिंग प्यारे मित्रों। आपका इस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता क्या है, पहले इसको पहचानना सीखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता क्या है, इसके हिंदी वाक्य, इसके हिंदी वाक्य के अंत में तथा, तिथि, तिथे या आ, ई, ए शब्द आते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कहा कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता था, तिथि, तिथे या आ, ई, ए के रूप में शब्द आते हैं। या तो कह सकते हैं कि इसके वर्ब का अंत ता था, ती थी, ते थे या तो आ, ई, ए के रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे इसका रूल फर्स्ट देखेंगे हम लोग। रूल फर्स्ट क्या कहता है, इसके या या जो है इसका, सॉरी इसमें मुख्य क्रिया वर्ब, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में प्रयोग की सेकेंड फॉर्म में प्रयोग की जाती है। चाहे इसका जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसका वर्ब हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे। तो अब इसका सीधे सीधे स्ट्रक्चर देख लिया जाता है। स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और बाकी जो बचेगा उसको उतार देंगे। प्यारे बच्चों, इसका एक दो एग्जांपल देख लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया। हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है मेरा वह, तो हो जाएगा वह के लिए लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में ही। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म जाने का, गो का होता है वेंट, गो वेंट टू, कहाँ गया भाई, दिल्ली। फिर लिखते हैं ईटीसी, ऑब्जेक्ट सॉरी ईटीसी के रूप में आ रहा कल, तो कल के लिए लिख देते हैं एस्टरडे। एस्टरडे हो गया आपका। तो एक और एग्जांपल देख लें प्यारे बच्चों। मैंने अपनी किताबें बेच 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 दी, मैंने अपनी किताबें बेच दी। तो हो जाएगा मैंने का आई, बेचने का सेल होता है, सेल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड माई बुक्स, क्या बेची, अपनी किताबें। प्यारे बच्चों, एक बार और देख लेते हैं इसको। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि इसकी हिंदी वाक्य के अंत में था था, थी थी, ते थे या तो आ, ई, ए शब्द आते हैं, या तो इसी से रिलेटेड आपके वर्ब आते हैं। वर्ब का अंत इसके ता था, ती थी, ते थे या तो आ, ई, ए के रूप में होते हैं। इसका पढ़ेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा एक ही रूल बनता है इसमें,
मुख्य क्रिया जो इसकी होती है मेन वर्ब यानी कि सेकेंड फॉर्म में प्रयोग की जाती है, सेकेंड फॉर्म में प्रयोग की जाती है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए प्यारे बच्चों। इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले किसको लिखो, सब्जेक्ट को, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, बाकी जो बच रहा है उतार दीजिए। तो एग्जांपल, वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया, तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट मेरा इसमें गया, कौन गया भाई, वह, तो हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म जाने का काम कर रहा है तो गो का होता है वेंट, फिर कहाँ गया, दिल्ली, तो यहाँ पे हो गया दिल्ली। उसके पहले हम लोग टू लगा देते हैं। फिर पोजीशन का रूल कहता है कि यदि एक जगह से जाकर के दूसरी जगह जाते हो जहाँ से रिलेशन जुड़ता है हमारा, वहाँ पे टू लगाते हैं। फिर हम लोग कल कल के लिए ईटीसी के रूप में कल बच रहा था तो स्टडी लिख दिए हैं। फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया है, मैंने अपनी किताबें बेच दी, तो इसमें बेचने का काम किया जा रहा है। कौन बेच रहा है भाई, मैंने मतलब आई। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा आई लिखा गया, फिर लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, बेचने का सेल होता है, सेल का सेकंड फॉर्म हो गया सोल्ड। क्या बेच दी भाई, अपनी किताबें, तो अपनी किताबें के लिए लिख देंगे हम लोग माई बुक्स। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग कल इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल एबीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।